बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड। उम्मीद है सब खैर से होंगे। आज मैं फिर से आपकी बहन ऐसे ज़बरदस्त आइडियाज़ लेकर आई हैं जिससे आपके घर में नो कॉस्ट बजट से आज मैं आपकी बहुत सी मुश्किल आसान कर दूंगी। चलिए बढ़ते हैं टिप नंबर 1 की तरफ। मैंने काफ़ी टाइम बाद जो है आज अपनी सिलाई मशीन निकाली है। सिलाई करनी थी तो मैंने सोचा क्लीनिंग कर लिया जाए और आपसे शेयर भी किया जाए। ये तकरीबन मेरी 40 साल पुरानी मशीन है, सिलाई मशीन है। ये मेरी सास की है सिलाई मशीन। तो अब इसके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट और मिट्टी चली गई थी। तो अब चले हम इसको क्लीनिंग करते हैं। तो क्लीनिंग करने से ऑयल डालने से पहले तो इसका क्लीनिंग करना ज़रूरी है। जो इसके अंदर डस्ट होते हैं वो बैठ जाते हैं अगर आप ऑयल डालने से पहले क्लीन ना करो। तो अब आपको जो है आगे पीछे से कितने ज़्यादा ज़ंग नज़र आ रहे हैं। तो इनको आप और भी न्यू कर सकते हैं और भी बेटर कर सकते हैं और भी कंडीशन में कर सकते हैं। जब भी आप ऑयल करें, ऑयलिंग करने के बाद जो है उसी ऑयल से आलू में मसाज कर दें। आलू से ये होता है कि जितने भी ज़ंग वाले जो प्रोडक्ट होंगे, मटेरियल होंगे, वो जो पार्ट होंगे, वो जो है दिन ब दिन जो है उसमें से ज़ंग हटता जाएगा। बिलीव मी, बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। चले जी बढ़ते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। इस तरह के जो है चीज़ें निकालने के लिए कभी कभी हम मेजरमेंट कप ख़रीद लेते हैं और कभी कभी हम स्पैटुला ख़रीद लेते हैं। तो मेरे घर में इस तरह की जो है यूज़लेस बॉटल रखी थी, तो लंबी भी थी काफ़ी। तो ये जो है जो मैं बना कोल्ड ड्रिंक की बॉटल जो है बहुत ज़्यादा वो अंदर से डीप गहरा होता है। जो मुझे पतली बॉटल चाहिए थी जो कि ये बॉटल जो है मेरी सिरके की है। और प्लस ये जो है मैंने इसको ऑयल की बॉटल बना लिया था, तो ये इस चूल्हे के पास रख के जो हीट की वजह से थोड़ा हो गया था। तो खैर है, जो हीट की वजह से जो जगह सॉफ्ट पड़ गई तो उसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। सबसे पहले हमने इसको इस तरह से निशान लगाना है वी की सूरत में। पहले जो नीचे वाला पार्ट है हमने उसको कटिंग करके पेन डिस्कार्ड कर देना है। फिर उसके बाद अगर कोई भी आप करें और उसकी परफेक्ट मेजरमेंट हो तो काम बिल्कुल एक्यूरेट और ज़बरदस्त होता है और आपको परेशानी का सामना भी करना नहीं पड़ता। नीचे वाला हमने ये इस तरह से हटा दिया। अब हमने जो इस तरह से ए में बनाया था, गुलाई में जो हमने पेंसिल बनाया था, इसी तरह ए से हमने गुलाई से जो है हमने इस तरह से कटिंग करनी है। और आपने देख रहे हैं कि कटिंग करने वक्त जो है कटर का ख्याल, कटर से कटिंग कर लें क्योंकि ये सिरका की बोतल जो है वो सीज़र से नहीं कट रही थी, थोड़ी सी हार्ड थी, बट कटर से ईज़िली कट गई थी। तो इस तरह से अब एंड में इसकी नोकें रह गई थी। अब नोकों को अब हम छाटेंगे। वो किस तरह से करेंगे, नोकों को जो है हम इसी कटर की मदद से करेंगे। देखिए जी, ये ज़बरदस्त सही है हमारा बन गया। इसे अब आप देखिए जो है इसकी कॉर्नर पे नोकें रह गई हैं। अब जो है इसकी नोकें रह गई हैं तो हम जो है थोड़ा थोड़ा माइनर से इसको निकाल देंगे। लाइट चली गई थी, लाइट नहीं थी, तो मैंने जो है वो चूल्हा गर्म करके ही कर लिया, क्योंकि अगर नोकें निकल रही हों तो आप उसको इस्त्री की मदद से ईज़िली कर सकते हैं। तो लीजिए जी, ज़बरदस्त सा ये जो है हमारा आटा चावल निकालने का ज़बरदस्त हो गया। यकीन करें, मैंने आटे के कनस्तर में जो है एक छोटी सी स्टील की प्याली रखी थी। अब बिलीव मी, इसे बनाने से मेरी प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। आप भी ऐसे बनाइए और घर में मौजूदा कोई भी बॉटल उससे बनाइए और अपनी ज़िंदगी आसान बनाइए और सुकड़ कहलाइए। आते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। ये भी बॉटल का ही आइडिया है। ये मेरी एक रिक्वेस्टेड फ्रेंड है, उन्होंने बताया था कि उनके बॉटल है तो वो उसमें वो तेल जो है उसमें डालने में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उन्होंने बताया था कि वो 1.5 लीटर की बॉटल का उन्होंने बनाया था कटिंग करके, लेकिन वो एडजस्ट नहीं हो रहा था। तो डोंट वरी, आपकी बहन हल लेकर आई है। इस तरह की जो बॉटल होती है 4 लीटर की बॉल, उसमें एडजस्ट करने के लिए ये वाला बॉटल देखिए। ये मैंने जो बॉटल ली है ये जो आराम से एडजस्ट हो गया, इवन के स्क्रू की तरह एडजस्ट हुआ है। ये जो है आपने 1 लीटर की बॉटल लेनी है। 1 लीटर की बॉटल से बिल्कुल परफेक्ट सा ये कीप बन जाता है। आप आराम से जो है आप देखिए, आपने जो है ट्रांसफ़र हो गया ऑयल, ज़रा सा भी नहीं गिरा और कोई वेस्ट भी नहीं हुआ। और आपको जो था निकालने कीप, जो हम जो कीप बोलते हैं, उसको आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अमूमन ये होता है कीप तो हम ख़रीद लेते हैं लेकिन अंदर का क्लीनिंग रह जाती है वो पतले होने की वजह से। आते हैं टिप नंबर 4 की तरफ। सबके घर में इस टाइप की पानी की बॉटल होती है और बच्चे जो है 3 से 4 महीना यूज़ करने के बाद उसे यूज़लेस करार दे देते हैं। तो आपने इस बॉटल को बिल्कुल भी नहीं फेंकना है। आपने अपने घर में ही इसको दालें डाल दें या कोई भी ऐसे स्पाइसेस डाल दें जो आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त हो। वैसे मैं तो कहती हूँ चावल और दालें आप डाल दें तो बेस्ट आइडिया है, क्योंकि आप किचन कैबिनेट में अगर कोई भी रखेंगे, ये आराम से ½ kg दाल इसमें आ गया।
फिर उसके बाद जो है हाफ़ के जी दाल ख़त्म हो जाए फिर दोबारा आप इसमें दोबारा ट्रांसफ़र कर दें। देखिए इस बॉटल में रखने के बेनिफिट ये हैं कि कैबिनेट में बिल्कुल भी जगह नहीं लेता। अब यहाँ पर 2-2 किलो के जो ये जार हैं ये ज़्यादा जगह लेते हैं बनिस्बत इस बॉटल के। तो आपने ज़रूर बताना है कि ये टिप आपको कैसी लगी। आते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। अमूमन जेंट्स जो हैं वो सुबह से लेकर शाम तक इवन के रात के 8 बजे तक गायब होते हैं। जैसे ही घर में एंटर हो गए तो उनके शूज़ से स्मेल आने लग जाती है, सॉक्स से स्मेल आने जाती है। तो अगर आपके घर में धूप आ रही है तो आप धूप लगा दें, लेकिन हस्बैंड स्पेशली ऐसे टाइम पे आते हैं तो हम धूप नहीं लगा पाते। तो डोंट वरी, आपने बेकिंग सोडा लेना है और बेकिंग सोडा को शूज़ में इस तरह से हिला देना है अच्छे तरीके से। आपने अंदर की तरफ ऊपर की तरफ आपने शेक करना है। देन उसके बाद आपने बेकिंग सोडा को फेंट देना है। आते हैं टिप नंबर 6 की तरफ, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और मोस्ट हर लेडीज़ के लिए यूज़फुल है। मैं हमेशा जो है क्लीनिंग का इंतज़ार करती हूँ, इस वीकली क्लीनिंग करती हूँ और अपने बेटे का इंतज़ार करती हूँ। जिस दिन मेरे बेटे की छुट्टी होगी तो मेरा बेटा जो है बेड के नीचे वो जाएगा और क्लीनिंग करेगा। तो आपको भी अब किसी के मोहताज होने की ज़रूरत नहीं है। इतने ज़बरदस्त आइडिया। आपने झाड़ू लेना है, देन झाड़ू के अंदर आपने इस तरह से सॉक्स को एडजस्ट कर देना है। बिलीव मी, इससे आपका झाड़ू भी लगेगा और अब पोछा भी लगेगा। देन आपने उसमें, आपके पास अगर क्लीनर है तो आप क्लीनर से स्प्रे कर दें। सॉक्स को वेट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो क्लीनर से करें या पानी से करें। अब देखेंगे किस तरह जो है नीचे जो है मेरी जो है विंडो जो होती है मेरे रूम की 24 घंटा खुला रहता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डस्ट भी हो गया है और कचरा भी हो गया है। और कचरा जो है बच्चों की घर की वजह से बच्चे इतना ज़्यादा कूड़ा करकट निकलता है अंदर से, और भी आपको नज़र आ रहा है। अब जो वहाँ जितना मेरा हाथ जा रहा है मैं निकाल रही हूँ, स्पेशली झाड़ू की मदद से। बाकी कारपेट और जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं वो बेटा आएगा तो मैं निकलवाऊँगी। देखिए जी, अब आप ये बेड के नीचे मेरे कितनी ज़्यादा सी, ये 1 हफ़्ते की गंदगी और कितनी ज़्यादा गंदगी है, और अब मुझे किसी की ज़रूरत भी नहीं, मैंने कर लिया। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।